सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखिल ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, क्या आप पार्टी लीडर को बादशाह सलामत बनाना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा, किसी को बादशाह नहीं तो लोटा भी नहीं बनाना चाहते। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर ताहयात नाहिली होनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, शख्सियात को ताकतवर बनाने से इदारे तबाह हो जाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत आइन से बाहर नहीं जाएगी। मजीद समाअत कल होगी। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि JUI ने कश्मीर हाईवे पर धरने की दरख्वास्त की। यह हम शाहराह है जो एयरपोर्ट तक जाती है। JUI के वकील कामरान मुर्तजा ने कहा कि उनका जलसा और धरना पुरअमन होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपसे हुकूमत वाले डरते हैं। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि PTI का डंडा बरदार टाइगर फोर्स बनाना अफसोसनाक है। JUI भी अपने डंडे तेल से निकाले। आर्टिकल 63A के रेफरेंस पर फरीकैन के तहरीरी जवाब जमा। JUI ने कहा, PTI में पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, सिलेक्टेड ओहदेदार वोट डालने या ना डालने की हिदायत नहीं कर सकते। नून लीग ने रेफरेंस को वक्त का ज़िया करार दिया। पीपल्स पार्टी ने कहा, वोट डालने से पहले आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं हो सकता। PTI ने कहा, वोट पार्टी की अमानत है, अदम एतमाद पर इनफरादी हैसियत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट बार ने अदम एतमाद में वोट डालने के लिए अरकान को खुद मुख्तार करार दिया। ये इनकी गलत फहमी है कि दबाव में आ जाऊंगा, आखिर तक माफिया का मुकाबला करेंगे। तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, सारे चोर इकट्ठे हो गए, चोरी के पैसे से लोगों के जमीर खरीदे जा रहे हैं। पूरी कौम 27 मार्च को बाहर निकले और बता दे वो बुराई नहीं सच्चाई के साथ है। वजीर आजम का वीडियो पैगाम अवाम को 27 मार्च के जलसे में शिरकत की दावत दे दी। सियासी कमेटी इजलास में जलसे की हिकमत अमली तैयार। हमाद हजर लाहौर, परवेज खटक पेशावर से रैली की क़यादत करेंगे। शेख रशीद और आमिर कयानी रावलपिंडी, फवाद चौधरी जहलम और मुराद सईद सवाद से रैली लेकर आएंगे। फारूक हबीब फैसलाबाद, अली जैदी सिंध से रैली के हमरा इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन यूथ एंड कम्युनिटी सेंटर सलाओ में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेयर सलाओ चौधरी नज़ीर अहमद, मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत राजा जाहिद समेत कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुल्की सलामती और कौमी वकार के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म किया। तकरीब का हवाला जानते हैं वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन यूथ एंड कम्युनिटी सेंटर सलाओ में हुब्बुल वतनी से सरशार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाके भर से पाकिस्तानी ओवरसीज कम्युनिटी ने बच्चों समेत शिरकत की। मेयर सलाओ चौधरी नज़ीर अहमद, मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत राजा जाहिद तकरीब में खसूसी तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने पाकिस्तानी परचम लहरा कर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। PWA के चेयरमैन राजा मोहम्मद शबीर, राजा जाहिद जफर, साबका मेयर सलाओ इशरत शाह, नाजम बुखारी, आजाद जर्राल, मोहम्मद हुसैन चौधरी और दीगर शख्सियात ने मिलकर परचम कुशाई की। जैसे ही सब्ज हिलाली परचम फिजा में बुलंद हुआ, फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। खवातीन और बच्चों ने सब्ज रंग के लिबास ज़ेब-ए-तन करके हाथों में पाकिस्तानी परचम लहरा कर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। शुरका का कहना था कि पूरी कौम को मुबारकबाद, ये वतन अजीज आबा अजदाद की लाजवाल कुर्बानियों के जरिए हासिल किया गया। आज के दिन पाकिस्तान में अमन सलामती के लिए तजदीद अहद की जरूरत है। पूरी पाकिस्तानी कौम को जो पाकिस्तान में है और जो ओवरसीज हैं सबको पाकिस्तान डे की मुबारकबाद देता हूँ। और इसके साथ साथ हम अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे और इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी
जो भी हमसे मुल्क ने डिमांड किया उस पर पूरा उतरेंगे। यौम पाकिस्तान के दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारा ये सेलिब्रेट करने का मकसद ये है कि जो हमारी यूके में आने वाली नस्ल है उसको पता चले कि हमारे जो बुजुर्गों ने वो इस मुल्क को बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इससे उनको आगाही हो। We are lucky and privileged to be here, and especially independently. And दूसरा मैसेज ये है कि we must celebrate and congratulate everybody. खवातीन का कहना था कि आज दियार गैर में यौम पाकिस्तान का जश्न जोश व खरोश के साथ मनाकर न सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं बल्कि अपनी नई नस्ल को हुब्बुल वतनी के जज्बात से भी रोशनास करा रहे हैं। बरतानिया में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी अपने बच्चों को हमेशा अपने वतन से जुड़े रखने की कोशिश करते हैं। For our children to understand the sacrifices our forefathers made for us to have our Pakistan. Because we've got Pakistan, we've got freedom, and alhamdulillah the turnout has been amazing and it's just been so beautiful and I'm really grateful to Allah. कायदे आज़म ने अपनी जदोजहद से किस तरह से पाकिस्तान हासिल किया है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए और हमारे हाथ में ये बात है कि हम अपने वोट से अपनी वोट की वैल्यू को जानें कि ना कि जिसकी जेब में पैसा होता है तो वो किसी की जेब में डालकर तो लीडर खरीद लेता है। दूसरी जंग अजीम में हिस्सा लेने वाली एक शख्सियत ने जंग के हवाले से अपनी यादें ताज़ा की जिन्हें हाज़रीन ने दिलचस्पी के साथ सुना। इंडियन आर्म्ड कोर एट दैट टाइम पाकिस्तान बाद में बना है एन कॉन्शियस रेजिमेंट, तो खुदा के फजल करम से एक दिन में 2 महीने काम किए। यकीन फरमाइए अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके मैं आपको बता रहा हूँ, जर्मन के मैंने 3 कैदी किए, एक वारंट अफसर था और 2 सोल्जर थे। उन्होंने मुझे इटालियन लीरे और गोल्डन वॉचेस ऑफर की, इटालियन बड़ा रकम मुझे कह ये ले लो। मैंने बोला नो, हम पैसे के लिए नहीं आए हैं, हम आता है जंग में आए हैं। अपने हजूर पाक ने फरमाया अगर तुम्हारा हुक्मरान गैर मजहब का भी है तुम्हारा काम है उसकी लॉयल्टी का सबूत देना। उसके बाद 1 घंटे के बाद जब मेरी आर्मी का लीडिंग में थी तो एक दरिया के ऊपर लकड़ी का पुल बना हुआ था। जर्मन ने क्या किया, पेट्रोल फेंका, आग लगा के चला गया, तो ये जल जाएगा तो ये एडवांस रुक जाएगा। जश्न आज़ादी की इस तकरीब में पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगी गईं। आखिर में यौम पाकिस्तान के हवाले से केक भी काटा गया। यौम पाकिस्तान के मौका पर सलाह के कम्युनिटी हॉल में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बच्चों समेत शिरकत करके इस बात का अहद किया कि वो अपनी आने वाली नस्लों में वतन परस्ती का दर्स मुंतकिल करेंगे। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। लंदन के नवाही इलाके हाई वैकम में भी यौम करारदाद पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया गया। हाई वैकम में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब सजाई गई जिसमें डायरेक्टर नईम ताहिर, सीनियर नायब सदर चौधरी आफ्ताब हुसैन, सदर यूथ फोरम मंसूर कयानी और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान अपनी इस रिपोर्ट में। यौम करारदाद पाकिस्तान के मौके पर हाई वैकम की फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी।